से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहाँ पर ये बड़ा सवाल था कि संसदीय सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, क्या महुआ मोइत्रा को बोलने का वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ओम बिरला ने उस वक्त को भी याद दिलाया जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, तब ऐसे ही सांसदों को बर्खास्त किया गया था। और इस समय बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शहजाद, महुआ लाख कोशिश करती रही, लाख बातें कहती रही कि साजिश है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन आखिरकार एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ है और महुआ पर बड़ा एक्शन। शहजाद, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी और अहम कार्रवाई यहां की गई है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जब 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा पेश हुई थी, 9 नवंबर को ड्राफ्ट सबमिट किया था, उस दौरान भी महुआ ने सुमित और प्रियंका कई सारे सवाल उठाए थे और बताया था कि जिस तरह से एथिक्स कमेटी सवाल कर रही है वो ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी वैभव इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनका रुख करते हैं। वैभव, बड़ा एक्शन लिया गया है और महुआ बार बार सफाई जरूर दे रही थी, आरोप भी लगा रही थी, लेकिन आखिरकार उन पर एक्शन लिया गया है। बिल्कुल मृदुल, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। वोटिंग हुई सदन के अंदर और वोटिंग से पहले लंबी बहस चली। इस लंबी बहस में सदन के उन तमाम सिद्धांतों का भी जिक्र किया गया जिन सिद्धांतों की अवहेलना का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा, और इन आरोपों के बीच महुआ मोइत्रा को लेकर यह भी कहा गया कि उनको इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए बहुत वक्त मिला। लेकिन जब इस पर चर्चा की शुरुआत होती है, वक्त मांगा जाता है कि 3 से 4 दिन का तकरीबन वक्त दिया जाए, क्योंकि 4 से 6 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है, बिल्कुल जो है। वैभव, आपके पास वापस हम यहां पर लौटेंगे। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शहजाद, महुआ लगातार इनकार कर रही थी, बार बार सवाल उठा रही थी, लेकिन आखिरकार संसद सदस्यता रद्द। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मामला केवल पार्लियामेंट के एथिक्स के उल्लंघन का नहीं था, केवल पार्लियामेंट के प्रिविलेज के उल्लंघन का नहीं था, बल्कि ये मामला सवाल पैसों की एवज में पूछने का, पार्लियामेंट की हर एक मर्यादा को तार-तार करने का, संवैधानिक अधिकारों को तार-तार करने का और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का था। जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि मैंने अपना लॉगिन दिया था, 47 बार वो लॉगिन विदेशी धरती से इस्तेमाल किया गया। अब ये बहुत ही गंभीर मामला था और इस पर जो उपयुक्त कार्रवाई थी वो एथिक्स कमेटी ने की और उसको सर्वसम्मति से अगर सदन ने अपनाया है, उसको अनुमोदित किया है, तो मुझे लगता है कि अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने के बदले ये बताना चाहिए कि महुआ मोइत्रा जो बड़े बड़े पैमाने दूसरों पर स्थापित करती थी, उन्होंने स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं दिया, टीएमसी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और दूसरा सवाल इसमें तो जो हमारी सांसद है प्रेनीत कौर, उन्होंने भी वोट किया, वो तो कांग्रेस की सांसद है, तो कांग्रेस की सांसद ने भी ये सही पाया है। तो अभी विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड खेलने का कोई मतलब नहीं है। जो जीत हुई है वो सच्चाई की और सत्यता की जीत हुई है। बिल्कुल शहजाद, लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस के सांसदों की बात करें या जो भी महुआ मोइत्रा के पक्ष में सांसद बोल रहे थे, उनका कहना था कि महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, इस पर भी उन्होंने नाराजगी दिखाई है।